हेलो एवरीबॉडी। सो इन दिस वीडियो हम देखेंगे प्रोग्रेशंस, उसके फॉर्मूलाज, कॉन्सेप्ट्स क्या क्या होते हैं। जब हम प्रोग्रेशंस की बात करते हैं एग्जाम्स में हम मेनली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखते हैं एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन देखते हैं, राइट। सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, विच इज़ शॉर्ट में कहा जाता है उसको एपी। मैं आपको बेसिक्स बता देती हूँ तीनों का कि क्या क्या होता है इसमें। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपका जो भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं उनका डिफरेंस सेम होता है, मतलब इसको माइनस दिस इज सेम, दिस माइनस दिस इज सेम, दिस माइनस दिस इज सेम। सो आप एक फिक्स नंबर ऐड करते जाते हो और आपको सीरीज मिलती जाती है, राइट। या फिर फिक्स नंबर सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, वट एवर। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसमें क्या होता है, जो आपकी कोई भी दो टर्म्स हैं उनका रेशो सेम होता है। सो दिस डिवाइड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस। ओके, सो दिस, ये हमको नेक्स्ट फैक्टर कैसे मिलता है, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके, जिसको हम कॉमनली कॉमन रेशो या फिर आर बोलते हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, जो रेसिप्रोकल टर्म्स हैं वो एपी में होती हैं, राइट, एंड सो ऑन। अभी इनको हम डिटेल में और देखेंगे, आपको और क्लैरिटी मिलेगी। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। एपी इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। इसमें देखिए फर्स्ट टर्म हम कॉमनली लेते हैं ए, ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म। इसमें हम जो फिगर जो नंबर ऐड करते जाते हैं उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जो कि हम डी से डिनोट करते हैं। सो ए प्लस डी, ये हो गया कॉमन डिफरेंस, ये हो गई फर्स्ट टर्म और ये पूरी हो गई हमारी सेकेंड टर्म। फिर एक और बार हम डी ऐड करेंगे, सो ए प्लस डी हो गया ए प्लस टू डी, ये हमारी हो गई थर्ड टर्म। सिमिलरली जो हमारी nth टर्म होगी उसको हम कॉमनली ए एन से डिनोट करते हैं, वो क्या होगी ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी, ये हमारी इसकी nth टर्म है। nth टर्म है तो सपोज हम a को 2 मानते हैं, सो n को 2 मानते हैं, तो क्या हो गया a प्लस 2 माइनस वन इज वन, सो डी। सेकेंड टर्म हमारी a प्लस डी आ गई, विच इज राइट, राइट। सो ए एन का ये फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस वन डी। एपी के केस में ए हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, डी कॉमन डिफरेंस, nth टर्म ए एन से डिनोट करते हैं हम, और सम ऑफ एन टर्म्स, मतलब ए से लेके फर्स्ट से लेके nth टर्म तक का सम कितना होगा वो हम एस एन से डिनोट करते हैं। उसका जो फॉर्मूला है वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी। देखिए ये तो आपने देख ही लिया कि nth टर्म के लिए क्या फॉर्मूला है, मैं फिर से लिख देती हूँ। उसके बाद जो कॉमन डिफरेंस है वो कोई भी एक टर्म और उसके जस्ट पहले की टर्म लेंगे आप, तो कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा आपको, राइट। अब है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स विच इज एस एन। ये क्या होता है, एन बाय टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन डी। समझने के लिए हम n को एक बार 2 रख लेते हैं, तो अगर n 2 होगा तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, a और a प्लस डी, इन दोनों का सम आना चाहिए, राइट। तो वो क्या होगा 2a प्लस डी। इसका मतलब ये है कि इस फॉर्मूले में n को 2 रखने पे हमें जो एस एन है वो मिलना चाहिए 2a प्लस डी। लेट्स चेक इट। सो 2 बाई टू 2a प्लस डी, ये कैंसिल हो गया, तो 2a प्लस डी, सम ऑफ टू टर्म्स इज 2a प्लस डी, राइट। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको ध्यान रखना है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको ध्यान रखना है एपी के केस में। ऑल्सो अगर हमें पता है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या है एपी की, और अगर हमें पता है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या है एक एपी की, और फर्स्ट टर्म अगर ए है और लास्ट टर्म एल है, तो उस केस में इस पूरी सीरीज का ये nth टर्म हो गई हमारी, राइट, और ये फर्स्ट टर्म। तो इस केस में जो हमारा सम होगा पूरी सीरीज का वो होगा n डिवाइडेड बाय 2 सम ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म विच इज a प्लस एल। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। nth टर्म वैसे भी हमारी अगर हम रिप्लेस करेंगे तो क्या होगी a प्लस एन माइनस वन डी। तो हम इससे पहले वाले फॉर्मूले पे ड्राइव कर सकते हैं हम 2a प्लस एन माइनस वन डी। सो बेसिकली दोनों फॉर्मूला सेम है, राइट। ऑल्सो अरिथमेटिक मीन की बात करते हैं हम, कई बार दो नंबर्स हैं उनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा। अरिथमेटिक मीन मतलब हम बीच में एक ऐसा नंबर रख रहे हैं सच दैट तीन नंबर्स एपी में बन जाए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास y और z दो नंबर्स हैं, इनका अरिथमेटिक मीन होगा y प्लस जेड अपॉन टू।
अरिथमेटिक मीन का मतलब ये हुआ कि y प्लस जेड अपॉन टू और z ये तीनों एपी में है, राइट? ओके, चलिए अब हम देखते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विच इज जीपी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूलाज वगैरह देखेंगे हम। जैसे हमारा ए बी में कॉमन डिफरेंस था जिसे हम डी से डिनोट करते थे और हम उसे ऐड करते थे टू गेट द नेक्स्ट टर्म, सिमिलरली इसमें हमारा होता है कॉमन रेशो, बिकॉज ये मल्टीप्लाई करके हमें मिलती है नेक्स्ट टर्म, सो कॉमन रेशो को हम डिनोट करते हैं आर से, राइट? तो हमारी जीपी किस तरह से होती है, जैसे ए फर्स्ट टर्म हो गई, ए आर हमारी सेकेंड टर्म हो गई, फिर वापस से हम इसमें आर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर की पावर टू, ए आर स्क्वायर आ गया, दिस इज अवर थर्ड टर्म ऑफ द जीपी। सिमिलरली जो हमारी nth टर्म होगी जीपी की वो होगी ए आर रेज टू n माइनस वन। अगर हमें थर्ड टर्म निकालनी है तो हम n को 3 रखेंगे, 3 माइनस वन टू, ए आर स्क्वायर आ गया, तो थर्ड टर्म हमारी ए आर स्क्वायर है, राइट? अगर हमें फर्स्ट टर्म देखनी है तो 1 माइनस वन जीरो, तो ए हो गई फर्स्ट टर्म। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है कि जो जीपी की nth टर्म होती है वो होती है ए आर रेज टू n माइनस वन, राइट? जैसे हम ए बी में फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, जीपी में भी हम ए को फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं। उसके बाद आर जो है वो कॉमन रेशो है जिसे मल्टीप्लाई करके हमें नेक्स्ट टर्म मिलती है। उसके बाद जो nth टर्म होती है जीपी की उसका फॉर्मूला होता है a मल्टीप्लाइड बाय आर रेज टू n माइनस वन, राइट? अगर हम बात करते हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो है a मल्टीप्लाइड बाय आर रेज टू n माइनस वन डिवाइडेड बाय r माइनस वन, राइट? r शुड नॉट बी इक्वल टू वन। अगर r वन होता है तो ऑब्वियसली जो सम है वो ar हो जाएगा, राइट? क्योंकि ए सॉरी ए एन हो जाएगा, बिकॉज ए जो है वो n टाइम्स आ रहा है, तो वेरी सिंपल r वन के केस में। बट अगर r वन नहीं है जो सम ऑफ टर्म्स होगा वो क्या होगा, a मल्टीप्लाइड बाय r रेज टू n माइनस वन डिवाइड बाय r माइनस वन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू मस्ट नो दिस। ऑल्सो अगर हमारी जो जीपी है वो इनफाइनाइट टर्म्स में है, इनफाइनाइट टर्म्स मतलब वो डाइवर्ज मतलब उसके जो नंबर्स हैं वो कम होते जा रहे हैं, सच दैट लास्ट के जो नंबर्स हैं उनका एडिशन इतना मैटर ही नहीं करता। सो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स वो क्या होती है, ए अपॉन वन माइनस आर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कॉमन जो फर्स्ट टर्म है वो वन है और कॉमन रेशो वन बाय फोर है, तो जीपी क्या होगी, वन, वन बाय फोर, वन बाय सिक्सटीन, वन बाय थर्टी टू एंड सो ऑन। तो इनका जो सम होगा, सम टू इन्फाइनाइट, वो क्या होगा, वन डिवाइडेड बाय वन माइनस वन बाय फोर, क्योंकि आर हमारा वन बाय फोर है, राइट? सो ये क्या होगा, वन अपॉन थ्री बाय फोर, आंसर वुड बी फोर बाय थ्री। तो वी कैन से कि इस पूरी सीरीज का जो सम है इनफाइनाइट सीरीज का वो होगा फोर बाय थ्री अप्रॉक्सीमेट, राइट? बिकॉज बाद में नंबर्स इतने छोटे हो जाएंगे वन अपॉन वन जीरो टू फोर कि वो डेसिमल्स में हो जाएंगे, वो मैटर ही नहीं करेगा, राइट? तो sum of infinite terms is denoted by this formula. This is also important. You should remember this. So r is less than 1. इस केस में a upon 1 minus r. अब अगर हम देखते हैं ज्योमेट्रिक मीन, जैसे कि हमने अरिथमेटिक मीन देखा था वैसे ही हम देखते हैं ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है। सो ज्योमेट्रिक मीन लेट्स डिनोटेड बाय कैपिटल G। अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं y एंड z तो उनका ज्योमेट्रिक मीन होगा अंडर रूट ऑफ the product of these two numbers, which is under root of yz, right? Okay, so that's all. nth term पता होनी चाहिए आपको, sum of nth term पता होना चाहिए, ये सब बेसिक चीजें हैं, इससे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड हमारे प्रोग्रेशन के बारे में, विच इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन जैसे कि हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था, वो नंबर्स हैं जिनके रेसिप्रोकल एपी में होते हैं। तो अगर हमारी एपी ए प्लस डी, ए प्लस टू डी है तो इनके रेसिप्रोकल्स मतलब वन बाय ए प्लस डी, वन बाय ए प्लस टू डी एंड सो ऑन, ये सब नंबर्स हमारे हार्मोनिक प्रोग्रेशन फॉर्म करते हैं। दिस इज एन एचपी, राइट?
अ, जिस तरह से हमारे एपी में nth टर्म होती है a प्लस एन माइनस वन डी, हमारी एचपी में nth टर्म होती है 1 डिवाइडेड बाय a प्लस एन माइनस वन डी, राइट? वेरी ऑब्वियस। ओके, हार्मोनिक मीन की अगर हम बात करते हैं दो नंबर्स के, सपोज y एंड z, हार्मोनिक जो मीन होगा, हार्मोनिक मीन जिसे हम h से डिनोट करते हैं, वो क्या होगा? 2yz, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय y प्लस z, ये होगा इनका हार्मोनिक मीन। अब एक इम्पॉर्टेंट हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या था? सॉरी, नॉट अंडर रूट, y प्लस जेड अपॉन टू, राइट? y प्लस जेड अपॉन टू। ज्योमेट्रिक मीन था अंडर रूट ऑफ वाई जेड। हार्मोनिक मीन था 2 ऑफ वाई जेड डिवाइडेड बाय y प्लस जेड। जो रिलेशन होता है वो ये है, a मल्टीप्लाइड बाय h इज इक्वल टू g स्क्वायर, विच यू कैन इजिली सी। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस जेड कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा वाई जेड और g का स्क्वायर हो गया, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर करेंगे तो वाई जेड आ जाएगा, हेंस डिराइव्ड, राइट? दिस इज ऑल्सो वन थिंग विच यू शुड कीप इन माइंड। अच्छा, कई बार क्वेश्चन हमारे पास ऐसे आते हैं कि 3 नंबर्स आर इन एपी, 4 नंबर्स आर इन एपी। तो उस केस में एक तरीका तो ये है कि आप अज्यूम करो 3 नंबर्स को ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। बट इस केस में अगर आप एडिशन करोगे तो आपके पास 2 वेरिएबल्स आएंगे। तो एक स्मार्ट वे ये है कि अगर आपको 3 नंबर्स इन एपी है क्वेश्चन में दिया हुआ, तो व्हाट यू शुड डू इज यू शुड टेक द नंबर्स एज a माइनस डी, ए एंड a प्लस डी। बिकॉज अगर इसमें आप एडिशन करोगे तो 3a आएगा, सम ऑफ स्क्वायर्स करोगे तो भी आपके लिए ईजी हो जाएगा, है ना? तो डी कैंसिल आउट होने लग जाएगा आपका। सो 3 नंबर्स आप ऐसे अज्यूम कर सकते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन कह रहा है कि 4 नंबर्स आर इन एपी, तो 4 नंबर्स के लिए आप क्या कर सकते हो? a माइनस थ्री डी, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस थ्री डी। बट इन दिस केस यू शुड बी वेरी केयरफुल कि जो कॉमन डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस हमारा d ना होके 2d है, बिकॉज 2d का डिफरेंस है इनमें, राइट? और इसमें जो डिफरेंस है वो d का है। ओके, और अगर 5 नंबर्स बोलते हैं तो हम क्या करेंगे? a माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और a प्लस टू डी, लाइक दिस। इस केस में जस्ट 2d कॉमन डिफरेंस है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अगर हमें 3 नंबर्स जीपी में दिए हैं तो हम क्या करेंगे? एक तरीका तो ये है 3 नंबर्स इन जीपी। एक तरीका ये है कि हम ए आर और ए आर स्क्वायर माने, बट दिस विल बी कॉम्प्लिकेटेड। सो व्हाट वी विल डू इज हम मानेंगे ए बाय आर, ए और ए आर, ताकि अगर हमें इनका प्रोडक्ट करना पड़े तो हमें इजीली हमें ए क्यूब मिल जाए। ओके, कैंसिल आउट हो जाएंगे आर और आर, राइट? अब कुछ और जनरल फॉर्मूलाज डिस्कस करते हैं जो हमारे क्वेश्चंस में यूज होते हैं प्रोग्रेशंस के। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। आई एम श्योर आपको ये ज़रूर पता होगा, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल जस्ट बिकॉज हम सारे फॉर्मूले डिस्कस कर रहे हैं, लेट मी टेल यू दिस इज n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस वन अपॉन टू, राइट? सो अगर 1 से हमें 10 तक जो नेचुरल नंबर्स उनका सम देखना है तो क्या होगा? 10 मल्टीप्लाइड बाय 11 अपॉन 2 विच इज 55, राइट? नेक्स्ट है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। सो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, इन सब का सम क्या होगा? इसका फॉर्मूला है n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस वन, 2n plus 1 divided by 6. Very simple, right? Okay, let's see one more formula. हमने सिंपल n टर्म्स देखी, सिंपल हमने स्क्वायर्स भी देखे, अब हम देखेंगे क्यूब्स। सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। सो 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब एंड सो ऑन टिल n का क्यूब। सो इन सब का अगर हमें सम करना है तो क्या होगा? n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर।
या आप वेरीफाई भी कर सकते हो n की वैल्यूज 1 2 3 पुट करके, यू विल गेट द एग्जैक्ट राइट आंसर। ओके, एक और फॉर्मूला देखेंगे हम, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स। अगर हम सिर्फ ऑड नेचुरल नंबर्स लेते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 1 3 5 एंड सो ऑन, तो उसका फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिर्फ टू नंबर्स लेते हैं, एन इज इक्वल टू टू, इनका सम क्या है 1 + 3 विच इज 4, और यहाँ से भी हमें 2 का स्क्वायर विच इज 4, यही मिल रहा है, राइट। ओके, अब हमने क्योंकि ऑड नंबर्स देख लिए हैं तो हम फर्स्ट एंड इवन नंबर्स का भी सम देख लेते हैं। सम ऑफ फर्स्ट एन even natural numbers, so 2 4 6 8 and so on till nth number, इसका जो सम है वो क्या होगा n स्क्वायर प्लस n, राइट। बहुत सिंपल सा भी है। वन देखो, ये है 1 + 1, ये है 1 + 3 1 + 5, तो जब हम ऑड नंबर्स देख रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि n स्क्वायर सम है, तो इसमें क्या हो रहा है कि हर टर्म में सिर्फ वन ही तो ऐड हो रहा है, और वन कितने बार ऐड हो रहा है, n टाइम्स ऐड हो रहा है, दैट्स वाई हम n स्क्वायर में n और ऐड कर रहे हैं। वेरी सिंपल, राइट। Okay, so these are the basic things which you have to keep in mind. Keeping these basic things, please solve some questions of progressions, and then with practice you'll ace it. All the very best for all your future endeavors. Thank you. Happy learning. Have a good day.